आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर देख रहे हैं। कक्षा 7वीं विषय हिंदी और वार्षिक परीक्षा का पेपर हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। तो मैत्री की भावना रखनी चाहिए, मित्रता की भावना हमें रखना चाहिए। तो इसका बी उत्तर से हो जाएगा मैत्री की। लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो लहिणा जो है गुरु अंगद जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा ए। रामलीला में रामचंद्र जी ने अग्निबाण से किसकी नाभि का अमृत सुखा दिया था। तो रावण की नाभि का अमृत सुखा दिया था, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा रावण। छोटा जादूगर कहानी किसकी रचना है। तो छोटा जादूगर जो कहानी है वह जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो पंचवटी है ना। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, पंच मतलब 5, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण होगा पंचवटी। प्रश्न क्रमांक 6 रिक्त स्थान से संबंधित है। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाई। तो रिक्त स्थान में जाएगा आंगन। सातवां है, योगा अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय क्या होता है। तो रिक्त स्थान में जाएगा सुबह। है महाराजा छत्रसाल के नाम से विख्यात हैं। तो जो रिक्त स्थान है इसमें आ जाएगा महाराजा बुंदेलखंड केसरी। लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकांश भाग जेल में ही गुजारा था। रिक्त स्थान में आ जाएगा मांडले, जो कि बर्मा में स्थित है। 10वां है, जहाँ संतान शिष्य या शिशु के प्रति स्नेह भाव का वर्णन हो वहाँ रस होता है। तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है, रिक्त स्थान में जाएगा वात्सल्य। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 अपना 2 नंबर का था। गोरैया की आंखों और परों की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर आ जाएगा गोरैया की आंखों की तुलना नीलम से की गई है और गोरैया के परों की तुलना सोने से की गई है। 12वां है अपना, मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम महाकौशल, निमाड़, मालवा, मध्य भारत और बुंदेलखंड। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है अपना, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 है, नाक हीटर का काम कैसे करती है। तो बिना अलार्म के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी और नाक हीटर का काम कैसे करती है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी। दादी सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय पर प्रातः उनकी आंख स्वयं ही खुल जाती थी। तो यह प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखते हैं हम, नाक हीटर का काम कैसे करती है। तो नाक हीटर का काम करती है क्योंकि जब बाहर से आए ठंडी हवा को नाक गर्म करती है, तब उसे नाक के अंदर जाने देती है। हवाओं को गर्म करने के कारण ही नाक को हीटर जैसा काम करने को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, श्रृंगार रस और वीर रस के स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। उसके बाद में वीर रस का पूछा है, तो वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। प्रश्न क्रमांक 16 है, पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पीठ दिखाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर अंग्रेज पीठ दिखाकर भाग गए। तो ये पीठ दिखाने का हो जाएगा। अब कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होगा, कलेजे पर पत्थर रखकर उसने अपने बेटे को दूर भेज दिया। तो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। 17 3 नंबर का है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा ये कि बलराम कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाते हैं, बलराम कृष्ण को मूल देकर खरीदा हुआ कहकर चिढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, चीनी यात्री व्यानसांग अपने साथ भारत के अमूल्य ग्रंथ क्यों ले जाना चाहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चीनी यात्री व्यानसांग अपने साथ भारत के अमूल्य ग्रंथ इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि वह अपने देश में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर सके।
बाद में प्रश्न क्रमांक 19 है अपना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। यह प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को खोजे गए रमन प्रभाव की स्मृति में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा क्यों बंद की। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। तो यह प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा, महाराजा अग्रसेन ने बहुत सारे यज्ञ किए। एक बार यज्ञ में बलि के लिए लाए गए घोड़े को बहुत बेचैन और डरा हुआ पाकर उन्हें विचार आया कि ऐसी समृद्धि का क्या फायदा जो मुख पशुओं के खून से सरोबार हो। उसी समय उन्होंने अपने मंत्रियों के न चाहने पर भी पशु बलि पर रोक लगा दी। इसलिए आज भी अग्रवंश समाज अहिंसा के पास ही रहता है। प्रश्न क्रमांक 21 है, परि उपसर्ग लगाकर तथा इक प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग पहले लगता है तो 3 परि से बनाने हमें, तो हम बना सकते हैं परिवार, परिधान, परिपूर्ण। तो ये परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बन जाएंगे अपने। अब इक प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बना रहे हैं, तो एक से बन जाएगा धार्मिक, दैनिक, सामाजिक। तो ये 3 शब्द एक प्रत्यय लगाकर बन जाएंगे, धार्मिक, दैनिक, सामाजिक। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी हेतु उचित कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद में विषय अवकाश हेतु आवेदन पत्र। महोदय, श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य आ जाने के कारण मैं शाला में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, अतः आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, कक्षा और दिनांक। प्रश्न क्रमांक 23 है, कबीर के अनुसार निंदक को निकट रखने से क्या लाभ है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं हम। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा, कबीर के अनुसार निंदक को निकट रखने से क्या लाभ है। तो निंदक अपनी आलोचनाओं से हमें हमारी बुराइयों का ज्ञान कराता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। बुराइयों के दूर हो जाने से हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, मन के सारे कलुष मिट जाते हैं। निंदक बिना साबुन पानी का प्रयोग किए अपनी आलोचनाओं से चित्त को निर्मल कर देता है, इसलिए वे निंदक को अपने निकट ही रहने का सुझाव देते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की। तो यह प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिफारिश की कि वे लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिले, क्योंकि लोकमान्य तिलक प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में भी गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सके। उनमें प्रकांड पांडित्य था, प्रबल इच्छा शक्ति थी, उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुस्तकालय हमारे देव मंदिर हैं। आत्मनिर्भरता के लिए भारत के नगर नगर, घर घर और विद्यालयों में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। विद्यालयों में पुस्तकालय बालकों की रुचि का निर्माण करने एवं समय का सदुपयोग करने में सहायक हो सकते हैं। पुस्तकालय किसी देश की प्रगति को बताने वाले होते हैं। विदेशों की अपेक्षा भारत में पुस्तकालयों की संख्या कम है। तो इसको पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। पहला है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा पुस्तकालय, सिर्फ पुस्तकालय लिख देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पुस्तकालय के बारे में दे रखा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। दूसरा है, आत्मनिर्भरता के लिए क्या अनिवार्य है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखना है हमें, आत्मनिर्भरता के लिए भारत के नगर नगर, घर घर और विद्यालयों में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। तो यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पहले का पुस्तकालय हो जाएगा। तीसरा है, पुस्तकालयों का बालकों से क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, पुस्तकालय बालकों की रुचि का निर्माण करने एवं समय का सदुपयोग करने में सहायक हो सकते हैं। तो यह तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 5 नंबर आ जाएंगे आपको। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा विद्यालय, मेरी माँ, कोई त्योहार। तो इनमें से आपको एक निबंध लिखना था।
तो कोई त्यौहार का हम देख लेते हैं, दीपावली का निबंध हम देखते हैं। तो कोई त्यौहार, जैसे दीपावली का निबंध हम देख रहे हैं। दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं। यह त्यौहार हर साल नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। दिवाली पर हर घर को दिए से सजाते हैं। दिवाली पर बच्चे पटाखे का आनंद लेते हैं। नवा पॉइंट हो जाएगा। नवा, इस पर्व पर हर घर में स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। 10वां, दिवाली का त्यौहार सबको खुशियाँ देता है। तो आज हमने कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर देखा, संपूर्ण हल देखा है। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।